किसी ने बहुत सही कहा है। एक दिन बरसात बहुत जोर से गिरी और किसी के कान में आके कह गई, किसी की भी गर्मी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। एक गरीब लड़का गांव से शहर में पढ़ने आया था। उसने कुछ एग्ज़ाम्स दे दी थी और कुछ एग्ज़ाम्स देना बाकी थी। अब शहर में सरवाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि गांव में बैठे हुए माँ बाप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे। पर उनके दिल में एक ही इच्छा थी कि उनका लड़का बहुत ज़्यादा पढ़े और बहुत आगे बढ़े। एक दिन घर बैठे बैठे उसे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उसने ऊपर देखा और भगवान को थैंक यू बोला। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अगले दिन के लिए तैयारी करने लगा। अगले दिन जब सुबह वो उठा, उसने अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े की जोड़ी को प्रेस किया और उसे पहना। फिर उसे रियलाइज हुआ कि यार इंटरव्यू तो यार अगले शहर में, और उसके पास सिर्फ 50 रुपए थे और उसे अगले शहर जाने के लिए एटलीस्ट 500 रुपए की जरूरत थी। अब उसने ऑलरेडी अपने दोस्तों से काफी उधार लिया हुआ था, तो उसे मांगने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तो उसने सोचा कि चलो यार बस स्टैंड पे चले जाता हूँ एंड वहां पे शायद से मुझे कोई लिफ्ट दे देगा। अब 3 घंटे के लिए वो बस स्टैंड पे खड़ा रहा, बट उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। उसने सोचा मंदिर चला जाता हूँ, यहाँ पे कोई लिफ्ट तो दे नहीं रहा, शायद मैं भगवान को प्रार्थना करूँ तो मेरा आगे कुछ अच्छा हो जाए। उसने जाके भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आके जब जूते पहनने लगा, उसकी नजर एक बेगर के बोल पे गई और बेगर के बोल में बहुत सारे पैसे थे। उसने ऊपर देखा और कहा, वाह ऊपर वाले, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसके पास पैसे नहीं, और जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं उसके पास भरपूर पैसे हैं। वो बेगर ने लड़के को देखा और उसे समझ में आ गया कि शायद से ये लड़का कोई तकलीफ में है। तो बेगर ने कहा कि अगर तुझे कोई तकलीफ है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। लड़के ने कहा, मेरा दूसरे शहर में एक इंटरव्यू है और मुझे कम से कम 500 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और अभी मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। तो बेगर ने कहा, मुझसे ले ले, मुझे पैसों की खास कुछ ज़रूरत नहीं होती, मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूँ और मुझे सिर्फ दवाइयों का खर्चा लगता है। लड़के ने पैसे लिए और बेगर को कहा, आप यहीं पे रुकना, मैं अपना इंटरव्यू खत्म करके आपको आके आपके 500 रुपए लौटा दूंगा। तो बेगर ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तुझे यहीं पे मिलूंगा। वो लड़के का इंटरव्यू हो जाता है और उसे जॉब मिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शाम को बेगर के पास पहुंचता है। तो वो मंदिर के पास पहुंचता है और नोटिस करता है कि मंदिर के आजू बाजू बहुत भीड़ जमा होती है। तो वो किसी से पूछता है, भाई इतनी भीड़ क्यों जमा है? तो एक आदमी कहता है, मंदिर के बाहर जो एक बेगर बैठता था उसकी मौत हो गई है। तो वो लड़का सबको हटा के बेगर के पास पहुंचता है और वो नोटिस करता है वो बेगर जिसने उसे सुबह को 500 रुपए दिए थे, उसी की मौत हो गई थी। पीछे से किसी की आवाज आती है, बहुत बीमार था बेचारा, शायद से आज उसने दवाई नहीं खाई इसीलिए वो मर गया। अब ये स्टोरी से मैंने 2 चीजें सीखी। पहली, कि जब भी कोई आपसे मदद मांगे हमेशा अच्छे इंटेंशंस रख के सामने वाले की मदद करना। और दूसरी, जब भी एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दूसरे दरवाजे खुलते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, उठ, मेहनत कर।